दिनों से जब से 120 हर्ट्ज के मोबाइल लॉन्च हुए हैं, 90 हर्ट्ज के मोबाइल लॉन्च हुए हैं, हमें मोबाइल का रिफ्रेश रेट पता चलने लगा है। तो जो पहले के मोबाइल आते थे वो डेफिनेटली 60 हर्ट्ज पे ही आते थे, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं, इवन मिड रेंज के क्यों ना हो, इनमें आपको 60 हर्ट्ज के ऊपर रिफ्रेश रेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि Realme 6 Pro में 90 हर्ट्ज, Poco X2 में 120 हर्ट्ज। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, आपको कहाँ कहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या 60 हर्ट्ज के कंपैरिजन में 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज का मोबाइल लेना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है वो हम देखने वाले हैं, मिलता भी है कि नहीं मिलता है। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे 3 डिवाइसों की बात करें तो हमने 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल डिवाइस लिया है, 90 हर्ट्ज के लिए हमने Realme 6 Pro लिया है, 120 हर्ट्ज के लिए हमने Poco X2 लिया है। तो ये जो रिफ्रेश रेट रहता है वो एग्जैक्टली आपके मोबाइल की स्मूथनेस को डिफाइन करता है। यानी कि 60 हर्ट्ज के कंपैरिजन में डेफिनेटली 90 हर्ट्ज वाला मोबाइल ज़्यादा स्मूथ चलेगा और 120 हर्ट्ज वाला मोबाइल और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो ये स्मूथनेस आती कहाँ से है? क्या डिस्प्ले बस लगा देने से हो जाता है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो यूआई है वो एग्जैक्टली 120 हर्ट्ज वाले मोबाइल में 120 एफपीएस यानी 120 फ्रेम पर सेकंड पे चलना चाहिए, तो आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अगर आपका यूजर इंटरफेस, ऐप, गेम 60 एफपीएस पे चलेंगे यानी फ्रेम पर सेकंड पे चलेंगे 60, तो आपको 120 हर्ट्ज का मज़ा नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तीनों की यूआई की बात करें तो तीनों के यूआई में आपको 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। जैसे कि हमने 60 हर्ट्ज के लिए अलग अलग मोबाइल लिए हैं, कभी Redmi का K20 Pro लिया है, कभी Redmi का Note 9 Pro लिया है। तो जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हमें स्मूथनेस अलग ही देखने को मिल रही थी। 60 हर्ट्ज के कंपैरिजन में 90 हर्ट्ज थोड़ा स्मूथ है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम एनिमेशन की स्मूथनेस की बात करें तो डेफिनेटली स्मूथनेस है। और 120 हर्ट्ज की बात करें तो 120 हर्ट्ज का स्मूथनेस यानी पोको X2 में जो स्मूथनेस हमें देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो स्मूथनेस है ये रिफ्रेश रेट के कारण आती है। आपको मोबाइल ऑपरेट करने में अलग ही स्मूथनेस देखने को मिलेगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हल्का फुल्का भी लैगिंग रहती है, जो हम मिस कर देते हैं या हम उसे देखते नहीं है। लेकिन जब आप 120 हर्ट्ज वाला मोबाइल चलाएंगे तो आपको वो भी स्मूथ देखने को मिलेगा। इसलिए अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो हमने 60 हर्ट्ज के साथ इसका पहले यूआई का डिफरेंस पता किया, यानी कि यूआई ऑपरेट करने में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमने स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप किया है, सेटिंग्स को स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप किया, एनिमेशंस चेक किए हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप वाले एनिमेशन की बात करें या फिर स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप की बात करें, तो जब हम ऐसा कर रहे थे तो आप देख सकते हैं 60 हर्ट्ज वाले मोबाइल में हमें बेंडिंग्स देखने को मिल रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो 240 फ्रेम पर सेकंड में किया, जिससे कि हमें दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है वो पता चल जाए। यानी कि स्लो मोशन में हमने वीडियो कैप्चर किया है कि दोनों के बीच के एग्जैक्ट डिफरेंस को हम जान सके। अगर हम नॉर्मल वीडियो में आपको शो करेंगे तो कुछ भी आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। उसके लिए एटलीस्ट 120 एफपीएस का वीडियो चाहिए या फिर 240 एफपीएस। 240 एफपीएस में हमें दोनों के मूवमेंट के बीच के डिफरेंस का पता चल जाता है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्ट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, तीनों के बीच में।
60 हर्ट्ज़ के बीच में माइनर डिफरेंस है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो जब आप मोबाइल लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हम पबजी प्ले करेंगे, इस पे पबजी स्मूथ चलेगा क्योंकि 120 हर्ट्ज़ पे सब चीज़ स्मूथ चलता है, 90 हर्ट्ज़ पे सब चीज़ स्मूथ चलता है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को आप अपने माइंड से हटा दीजिए। हर एक गेम 120 हर्ट्ज़ 90 हर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता, जिसमें पबजी भी आता है। पबजी का जो ग्लोबल वर्जन हम यूज़ करते हैं उसमें मैक्सिमम सपोर्ट 60 हर्ट्ज़ का है। तो जैसे पोको X2 हो या Realme 6 Pro हो, आप इनमें पबजी ओपन करेंगी ऑटोमेटिक 60 हर्ट्ज़ पे चला जाएगा, यानी कि 60 FPS आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो उस पे 60 हर्ट्ज़ की ही स्क्रीन वर्क करेगी, 120 हर्ट्ज़ की नहीं करेगी। इसलिए स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी पबजी में या फिर ऐसे गेमों में जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ या 90 हर्ट्ज़ का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमने गेमिंग टेस्ट भी परफॉर्म किया। हमने बहुत अलग अलग तरह के 120 हर्ट्ज़ या 120 FPS सपोर्टेड गेम प्ले किए जो इन डिवाइसों में चल जाते हैं, जैसे कि कवर फायर में आपको 120 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ हमने अल्टो ओडिसी भी प्ले, मॉर्टल कॉम्बैट भी प्ले किया। तो जब हम यहाँ कवर फायर प्ले कर रहे थे तो आप देख सकते हैं जो स्मूथनेस है डेफिनेटली 120 हर्ट्ज़ वाले मोबाइल यानी पोको X2 में हमें देखने को मिल रही थी। जो मूवमेंट है, जैसे हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, जब ऑब्जेक्ट उठ रहा था और बैठ रहा था उसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्मूथ है पोको X2 में। ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं लेकिन हल्का फुल्का स्मूथनेस है। जबकि Realme 6 Pro में भी स्मूथनेस है, कंपैरिजन वाइज पोको X2 के थोड़ी कम है। और Redmi Note 9 Pro जो हमने यूज़ किया था जिसमें 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आपको मिलता है, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लरनेस आ रही है जब ऑब्जेक्ट उठ के बैठ रहा है। और यही डिफरेंस हमें गेमिंग में देखने को मिला है, यानी कि इतना मेजर डिफरेंस नहीं था कि हम ये बोल दें कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा हो, ऐसा नहीं था। हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिला गेमिंग में। हमें आप देख सकते हैं हमने अलग अलग तरह के गेम इसीलिए ट्राई किए कि जो 120 FPS 120 हर्ट्ज सपोर्ट कर रहे हैं वो गेम हमने तीनों में प्ले किए और हमें कुछ इसी तरह का डिफरेंस देखने को मिल रहा था, जिसमें पोको X2 कुछ कुछ जगह पे स्मूथ था, लेकिन ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं था कि हम ये बोल दें कि पोको X2 बहुत स्मूथ है, Realme 6 Pro स्मूथ है या फिर 60 हर्ट्ज वाला मोबाइल स्मूथ है। डेफिनेटली 60 हर्ट्ज वाले मोबाइल से थोड़ा स्मूथनेस शो कर रहे थे, लेकिन ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं था कि हम ये बोलते नहीं बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा हो। तो अगर हम यहाँ पे तीनों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो यही डिफरेंस था। नॉर्मल ऑपरेशन में आपको 120 हर्ट्ज वाले मोबाइल में डेफिनेटली स्मूथनेस देखने को मिलेगी, काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलेगी। 90 हर्ट्ज वाले मोबाइल में भी देखने को मिलेगी, लेकिन 60 हर्ट्ज वाले में नॉर्मल आप जैसे चला रहे हैं वैसा मिलेगा। तो यही मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा आप डिफरेंस ढूंढने जाएंगे तो इतना कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ Realme 6 Pro, पोको X2 के डिस्प्ले में बहुत मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों यानी Realme और MI के एल्गोरिदम में भी बहुत डिफरेंस है, जो हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं कि इन्होंने किस तरह से 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज को यूज़ किया है। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं किस तरह से ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बहुत ही जल्द ये वीडियो आपको TYJ वर्ल्ड में मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो उसे ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।